दोस्तों, क्रोध एक ऐसी चीज़ है, वह एक ऐसी ज्वाला है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है और उसे जला जाती है और उन्हें हर समय तनावग्रस्त में डालती है, जिससे वह जिसे चाहे उस पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो दोस्त, वह एक शामू नाम का एक आदमी था जो हमेशा अपने गुस्से से परेशान रहता था, क्योंकि शामू तो अपने गुस्से पर काबू नहीं था और वह जिस पर चाहे वह अपनी छोटी सी बात पर बिगड़ जाता था। तो इसी चीज़ को लेकर वह खूब परेशान रहता था और वह किसी से अपने परेशानी के बारे में सलाह मशवरा करना चाहता था। तभी उसे किसी में वो गौतम बुद्ध से अपने परेशानी के बारे में बात करने को कहा। तब वह आदमी गौतम बुद्ध से अपने परेशानी के बारे में बात करने पहुंच गया और तभी शामू बुद्ध को देखकर उन्हें प्रणाम किया और अपने परेशानी के बारे में बताने लग गया। बुद्ध उसे चुपचाप सुन रहे थे। तभी बुद्ध ने सोच लिया था कि वह उस शामू को एक कहानी के उदाहरण से समझाएंगे। तो कहानी ऐसी है, एक गांव में मंडोर नाम का एक राजा रहता था। वह खूब खुशी और कौशल से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और वह उस राजा के साथ उनके एक मंत्री भी रहा करते थे, जो उनसे काम को लेकर सलाह मशवरा करने में बहुत अधिकतर काम आते थे। और तो और उनके पास दूसरे नगर के राजा भी उनका बहुत सम्मान भी किया करते थे। और पर कुछ वर्ष के लिए राजा को एक दूसरे ही नगर गांव में काम आ गया कि वह बहुत दूर जाना है। वह काम के सिलसिले में निकल पड़े और वह कुछ वर्ष अपने राज्य से दूर रहे। पर तभी जब राजा अपना काम करके वापस लौट रहे थे और जब वह राजा अपने घर वापस लौट आ गए, तभी उन्हें उनकी पत्नी ने राजा को एक खुशखबरी दी कि वह गर्भवती है। इसे सुनकर राजा को खुश तो हुआ, पर राजा ज़्यादा देर वह खुश नहीं रह सका, क्योंकि जब राजा अपने कमरे में चले गए तब वह सोचने लग गए कि मैं तो इतने वर्ष बाहर काम से गया हुआ था, फिर मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो गई। वह दिन रात बस यही सोचता रहता था। वह राजा ना तो कुछ ठीक से खा पाता ना पी पाता, बस अपने में ही परेशान रहता था और अपने पत्नी के गर्भवती होने के बारे में सोचता रहता था। तब वह एक दिन राजा ने महल और रानी के कमरे के द्वारपाल को बुलाया और उनसे बोला कि तुम मुझे सच सच बिना किसी संकोच के बताओ कि क्या मेरी मौजूदगी में रानी से मिलने और कोई उन्हें आता था। तब वह उन लोगों ने कहा कि रानी के कमरे में वह मंत्री आया करते थे और खूब देर तक वह वार्तालाप भी किया करते थे। यह सुनकर राजा बहुत आग बबूला और खूब क्रोधित भी हुआ। वह इतना क्रोधित हुआ, फिर उसे शांत होने के लिए अपने ऊपर ही पानी डालना पड़ गया। अपने मंत्री पे गुस्सा इतना कर पड़े कि उन्होंने कुछ समय के लिए खुद पर संयम बना लिया। फिर राजा ने उन सब द्वारपाल से कहा कि हमारे बीच जो भी अभी बात हुई है, इसकी खबर किसी को ना हो, वरना फांसी हो जाएगी। फिर राजा को अपने मंत्री पर इस तरह क्रोध बढ़ गया कि उसे फांसी देने की सज़ा अथवा मौत के घाट उतारने की ठान लिए थे। फिर राजा ने अपने कुछ खास आदमी को बताया कि मंत्री और अपनी पत्नी पर नज़र रखने को कह दिया। फिर एक दिन कुछ समय बीतने के बाद रानी को इसका पता चला कि अगर उस पर राजा द्वारा नज़र रखी जा रही है। तभी रानी ने अपने एक गुप्तचर दासी को बुलाया और एक पत्र में लिखकर यह भेजा कि जल्दी से जल्दी महल आओ और उस रानी को ले जाएं। वह रानी ने वह पत्र अपने प्रेमी को लिखा हुआ था अपने दासी के हाथ, क्योंकि रानी को वह खबर लग गई थी। राजा को अभी उन पर सिर्फ शक है। अगर यकीन हो गया तो उस राजा ने तो फिर उसे मौत के घाट ही उतार देते थे। फिर देखते ही देखते वह इसे शक यकीन में बदलने में से पहले वहाँ से वो भाग जाना चाहती थी। और फिर तभी तत्काल राजा ने एक बार बैठक बुलाई और सभी मंत्रीगण भी वहाँ शामिल थे। तो राजा ने उस मंत्री को चुना जिन पर उन्हें शक था, क्योंकि वह तो पहले से ही राजा उस मंत्री पर क्रोधित थे और आग बबूला हुए थे। तो उसे मौत की घाट वो उसे फांसी की सज़ा देने की ठान चुके थे। तो फिर वह दूसरे नगर जाकर उनको अपना निमंत्रण पत्र उस राजा को देने आना था। तब वह मंत्री जब राजा का निमंत्रण पत्र लेकर जब वह दूसरे राजा के पास पहुंचा, तो उन्होंने दूसरे राजा के मंत्री को वह थमा दिया
और उस मंत्री ने अपने राजा को दिया। और फिर उस राजा ने जब वह पत्र पढ़ा तब वह पाया कि इस पत्र में उस मंत्री को फांसी देने की सज़ा के कहा है, क्योंकि इस मंत्री ने अपने उस राजा को धोखा दिया है। तब राजा ने उस मंत्री को कहा, जब यह पत्र पढ़कर सुना तो मंत्री भी सोच में पड़ गया कि आखिरकार उसके राजा ने ऐसा उसके लिए क्यों लिखा। तब मंत्री ने यह सोच लिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, लगता है मुझसे ही कुछ भूल चूक हो गई होगी। खैर, आप यह सब छोड़ दीजिए, आप राजा हैं इस नगर के, तो आप मेरे उस राजा के पत्र में जो भी लिखा है वो उनके आज्ञा का पालन करिए। पर वह राजा यह सोचता रह गया कि वह राजा ने इसी राज्य में आने को इस मंत्री को फांसी देने को क्यों कह दिया। फिर जब उसने उस मंत्री से भी यह बात की तो वह मंत्री कहता है कि दरअसल बात ऐसा है, मेरे राजा ने एक भविष्यवाणी की थी एक पंडित को बुलाकर कि जो भी मुझे दूसरे नगर में मार लेगा या फांसी दे देगा वह उस राज्य में उस नगर में पूरे 20 वर्षों तक अकाल पड़ जाएगी, और वह अकाल पड़ने और सूखे पड़ने से 20 वर्ष तक लोग भूखे मरेंगे, कोई चैन से नहीं जी पाएगा, लोग ऐसे तड़पेंगे जैसे कि नर्क के द्वार पर सब खड़े हैं। तो इसलिए अगर आप मुझे यहाँ मारेंगे तो आपका नगर 20 वर्ष तक अकाल सूखा पड़ जाएगा और सभी आपके खास लोग मारे जाएंगे और आप भी नहीं बच पाएंगे। तो इसीलिए मेरे राजा ने आपको इस नगर में फांसी देने की बात कही है। तो उस राजा ने कहा, क्या तुम्हारे राजा ने मुझे इतना मूर्ख समझा है कि मैं तुम्हें अपने यहाँ राज्य, अपना साम्राज्य, अपना धन ऐश्वर्य ये सब बर्बाद करने दूंगा, अपने इस नगर को बर्बाद करने दूंगा। ये लो अपना पत्र और जाओ अपने नगर में जल्द से जल्द। मैं तुम्हें यहाँ मौत की सज़ा नहीं सुना सकता, मैं अपना राजपाट, धन और नगर को नहीं खो सकता, चले जाओ यहाँ से जल्दी। फिर वह मंत्री लेकर उस पत्र को वह राजा के पास गया। राजा को फिर थोड़ी ही देर बाद पता चला कि उसकी रानी के बैठक में कोई तो आया है। वह उसके कमरे में जब गया तो उस नगर के राज्य में भी कोई उसका एक प्रेमी आया हुआ था उस रानी के पास। फिर उस रानी को लेकर वह उसकी वेशभूषा भी रानी जैसा ही था, लेकिन उस वेशभूषा में कोई आदमी ही था, सिर्फ उसने धारण साड़ी का पहना हुआ था। लेकिन जब वहाँ से भागने लगा तो उसके सैनिक भी उसे पकड़ नहीं पाए। फिर राजा को अपनी गलती पे, वो अपने क्रोध पे बहुत पछतावा हुआ कि मेरे इस पत्नी के गर्भवती होने का कारण वह मेरा मंत्री नहीं था। मेरा मंत्री तो बिल्कुल मेरे परिवार की तरह था, वह मुझे हर समय संभालता था। मैंने अपने गुस्से से ये क्या कर दिया, मैंने एक सीधे साधारण आदमी को सज़ा देने की ठान ली। अब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, अब तक तो वह उस राजा ने उसे मार भी दिया होगा। तभी वह मंत्री को अपने नगर में और वह अपने घर में आते हुए देख वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा और वह इतना खुश हो गए। फिर वह मंत्री ने उससे पूछा कि हे राजा, आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखा है? तो वह राजा ने उसके पैरों पर गिर गया। वह मंत्री को पैरों पर गिरकर ऐसा कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि मेरी पत्नी के गर्भवती होने के कारण के पीछे तुम हो, क्योंकि मैं तो राज्य से दूर था और यह सब द्वारपाल भी यहीं थे। फिर मेरे इस महल में कोई और बाहर से कैसे आ सकता है? तो मुझे माफ़ कर देना हे मंत्री। और राजा ने फिर उस मंत्री को सम्मेलन में बुलाकर सम्मानपूर्वक उससे पूरा सम्मान दिलवाया और वह उसके राज्य के राजपाट को भी और पूरा काम उसे सौंप दिया और एक गद्दी भी उसे सम्मानपूर्वक दे दिया। तो दोस्तों, क्रोध एक ऐसी ज्वाला है जो इंसान को जलाकर और गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। हमें कभी भी हमें क्रोध में आकर कोई ऐसा जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना चाहिए जिससे कि उसका कारण हमारे ऊपर पछतावा करना पड़े। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी अपने क्रोध पर खूब सारा काबू करेंगे और इस कहानी से आपको सीख अच्छी मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वह भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।